हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपके लिए लाया हूँ नाउन में दूसरा पार्ट है ये। इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के प्रकार। तो नाउन के प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलिए प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, दिन, महीना इत्यादि के खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि खास, एक वर्ड इसमें आपको दिखा होगा खास। अब ये खास मतलब हम क्या समझे, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ये पार्टिकुलर या खास, इंग्लिश में पार्टिकुलर कहा जाता है या हिंदी में इसे खास कहा जाता है। जैसे हम लोग कभी बात करते हैं अपने क्लासमेट के साथ, कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। क्या कहते हैं, ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये इनका मेलजोल किसी से नहीं है, इनका मेलजोल किसी से नहीं, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो इसी को हम, कोई भी नाम होगा तो उसके जैसा जब दूसरा नहीं हो तो उसी को हम प्रॉपर कहेंगे। प्रॉपर नाउन उसी के अंतर्गत आएगा जिसका किसी से कोई मेल जोल ना हो लेकिन उसके जैसा कोई ना हो, उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। चलिए हम ना भूलने के लिए कुछ थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। क्या लिखे हम, किसी व्यक्ति, स्थान, दिन, महीना आदि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये एक वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, खास नाम। खास नाम मतलब हम पर समझे, अभी हमने आपको बताया कि पार्टिकुलर यानी कि विशेष, जिसके जैसा कोई ना हो। तो इसे कोई पूछे, इंग्लिश में भी पूछ लेता है, इंग्लिश पढ़े हैं तो हम लोग इंग्लिश भी लेते हैं। क्या लिखते हैं, ए प्रॉपर नाउन is the name of particular person, place और thing। क्या, थिंग। हमने देखा ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, कौन सा, पार्टिकुलर। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, प्रॉपर नाउन में एक चीज़ याद रखना है, क्या जो पार्टिकुलर वर्ड, क्या पार्टिकुलर और या खास, हिंदी में खास, यानी कि पार्टिकुलर क्या, जो जिसके जैसा कोई ना हो। ऐसा वर्ड हमें ढूंढना है कि जिसके जैसा कोई ना हो, कि जिसका किसी से कोई मेल जोल ना हो, ये उसके अनुसार, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो दुनिया में। तो यही चीज़ ध्यान रखना है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि पार्टिकुलर जिसके जैसा दूसरा ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे रवि। आपने बहुत नाम देखा होगा रवि, दुनिया में बहुत लोग होंगे रवि जैसा, ठीक। जो रवि जैसे आप ही हो रवि, तो उसके जैसा क्या हो, आपके जैसा, आपके स्कूल में होंगे बहुत रवि होंगे, पढ़ रहे होंगे,
या एक दो रवि पूरे स्कूल में तो ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन जैसा आप हो वैसा कोई दूसरा है नहीं हो सकता। कोई भी नाम, जैसे कोई नाम लिख लिए राधा, लड़की में लिख लिए राधा, बहुत राधा हैं, लेकिन जैसा आप देख रहे होंगे वीडियो, तो आप जैसी कोई राधा नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा। जैसे कोई सिटी का नाम लेते हैं, जैसे लखनऊ, बहुत शहर देखे होंगे, लेकिन लखनऊ जैसा शहर नहीं है। देश ले लेते हैं, इंडिया, बहुत देश है अपना प्यारा इंडिया, इसके जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। कोई दिन, संडे, बहुत दिन आता है, लेकिन संडे हमारा बहुत मनोरंजन दिन है, इसी दिन हमारा छुट्टी रहता है स्कूल का, खूब एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं, तो संडे बहुत दिन आता है। मंडे भी आता है, ट्यूसडे, सब दिन आता है, लेकिन संडे बहुत मज़ेदार दिन होता है। और कोई नाम, गंगा, बहुत नदी है, लेकिन गंगा जैसा पवित्र नदी कोई नहीं है। गंगा, यमुना, सतलज, बहुत नदियां हैं, लेकिन इसके जैसा कोई नदी नहीं है, कोई मेल नहीं है, इसके जैसा कोई नहीं है। नाम हो बट उसका किसी से मेल ना हो, उसके जैसा कोई दुनिया में ना हो, इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, कोई भी नाम होगा जिसका किसी से कोई मेल ना हो, पार्टिकुलर हो, विशेष हो, खास हो, वो प्रॉपर नाउन है। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग कॉमन नाउन, देखते हैं कॉमन नाउन। जैसा आपको देखने में मिल रहा होगा वर्ड से ही कि कॉमन में जो सब में शामिल हो, जिस नाउन से किसी खास या विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, बल्कि उससे संबंधित समस्त जाति, प्रजाति या वर्गों का बोध हो, वह कॉमन नाउन कहलाता है। यानी कि जिस नाउन से किसी खास विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो, बल्कि उससे संबंधित समस्त जात, प्रजाति या वर्गों का बोध हो, कॉमन नाउन कहलाता है। यानी कि कोई भी खास या विशेष वस्तु, जाति या प्रजाति का बोध ना हो, बल्कि उससे संबंधित, उसी से संबंधित समस्त जात या प्रजाति का बोध हो। जैसे जाति या प्रजाति, उससे संबंधित क्या समझे हम, कि जैसे हम समझ लिए कोई नाम ले लिए, जैसे अभी हम उसमें प्रॉपर में बताए थे रवि, तो रवि क्या है, एक बॉय है, क्या है, बॉय, लेकिन बॉय में रवि, रमेश, दिनेश, रमेश, जितने सब नाम, बहुत सारे नाम आएंगे तो सब बॉय में आ जाते हैं। तो ऐसे समझेंगे, जैसे कोई नाम ले लिए राधा और रजनी, प्रियंका, ये सब जो नाम है क्या है, गर्ल है, लड़की के वर्गों में आते हैं। ठीक, तो ऐसा जिससे किसी जात या प्रजात का बोध हो। जैसे हम कोई भी ले लिए, जैसे रिवर में ले लिए गंगा, यमुना, सतलज, लेकिन जो रिवर वर्ड है क्या है, कॉमन वर्ड है।
जो नदी है, और सब नदी है ना, सब क्या है, कॉमन है। जितनी सारी नदियाँ के नाम बताए सब क्या है, नदी ही तो है। तो यानी कि जिससे वर्ग का बोध हो। अब इसे इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो ये भी एक बात और ध्यान रखिए कि जिस नाउन से किसी खास विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध ना हो बल्कि उससे संबंधित समस्त जाति या प्रजाति या वर्गों का बोध हो, वह कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन का मतलब, कॉमन का अर्थ है जो क्या सब में क्या हो, शामिल हो, क्या हो, जो सब में शामिल हो। ठीक, इसे हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? ए कॉमन नाउन इज द नेम या लिख सकते हैं द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। क्या कोई भी इंग्लिश में पूछे तो हम ये बता देंगे कि, लेकिन हम ऐसे बता सकते हैं एक लाइन में, जो सब में शामिल हो वो क्या है, कॉमन नाउन है। कोई भी वर्ड एग्जाम्पल देकर हम उसे समझा देंगे अच्छे तरीके से। जैसे कोई एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे हम लिख लिए, क्या अभी आपने बताया था एग्जाम्पल के तौर पर, रवि बताए थे, रवि। तो रवि क्या है, एक बॉय है, बॉय। ठीक, तो रवि हमने देखा, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन। बॉय में जो बॉय वर्ड में रवि आएंगे, दिनेश आएंगे, रमेश आएंगे, जितने लड़के होते हैं सब बॉय में आएंगे। कोई जरूरी नहीं रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट बॉय इज अ कॉमन नाउन है। ऐसे कोई और देख लिए, राधा देख लिए। राधा क्या है, एक लड़की है, यानी कि किस वर्ग का बोध हो रहा है, गर्ल का, गर्ल। नदी बताए थे अभी, गंगा। गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट रिवर इज अ कॉमन नाउन। और देख लिया जाए, सिटी, बहुत सिटी देखे हमने, सिटी कॉमन नाउन है। सिटी में क्या आता है, अयोध्या। और क्या, कंट्री और मंथ, बहुत मंथ है, जनवरी, फरवरी, लेकिन सब क्या है, ये मंथ ही है, महीना ही है। ऐसे ETC। तो ऐसे समझना है क्या हम, कि ये सब जो सब में शामिल हो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। यानी कि जिससे वर्ग का बोध हो या वर्ग का बोध हो, कॉमन नाउन होता है। ठीक, तो कॉमन मतलब ये समझे जो सब में शामिल हो। जैसे हम क्या हैं, एक टीचर हैं, तो टीचर में क्या आता है, बहुत लोग आएंगे, जितने सारे आपने देखा होगा ऑनलाइन आपके स्कूल में सब टीचर हैं, बट टीचर वर्ड क्या है, एक श्रेणी या जाति का बोध कराता है। ठीक, या जैसे डॉक्टर ले लिए, और कोई ले लिए, एनिमल्स ले लीजिए, जैसे काऊ ले लीजिए, तो काऊ क्या है, एनिमल्स है। तो एनिमल्स में बहुत हैं, डॉग है, एलिफेंट है, और बफेलो है, गोट है, ये सब एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं। ठीक, वाइल्ड एनिमल्स हैं। ये सब क्या है, जाति या प्रजाति, ये समझे किसी जाति या वर्ग का या श्रेणी का बोध कराए, वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। तो आई होप आप लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन का अच्छे से जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। और आप दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख लीजिए वहाँ पर नाउन क्या होता है,
वहाँ पर जाकर देख लीजिए पहले नाउन क्या होता है, उसके बाद आप ये काइंड्स ऑफ नाउन पढ़िए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।